हेलो एवरीवन, मैं रंजू राठौर आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी पहले के वीडियोस में मैंने आप सभी को कबीरदास के पद पढ़ाया था। अब कक्षा 11 NCERT आरोह काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है मीरा के पद। तो आज हम वो पढ़ेंगे, मीरा का पहला पद। पहला पद है इनका, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। अब हम इस पद में जाने से पहले आपको थोड़ा सा परिचय दें कि मीराबाई जो हैं वो कृष्ण भक्ति में लीन रहती थी हमेशा। उन्होंने राजस्थानी और ब्रज भाषा से युक्त अपने पद बड़े ही प्रेम पूर्वक लिखे हैं। उसमें उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। इस पद में कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो सब कुछ गिरधर गोपाल जी ही हैं, इसके अलावा संसार में मेरा कोई उनसे बड़ा सगा संबंधी नहीं है। उन्होंने उनका गुणगान करते हुए कहा है कि जिनके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं। कृष्ण के प्रेम में दीवानी मीराबाई ने आगे भी कहा है कि उन्होंने कृष्ण की भक्ति में अपनी कुल की मान मर्यादा और इस संसार की लोक लाज को सबको छोड़ दिया है, सबको तिलांजलि दे दी है। और उन्होंने कहा है कि देखती हूँ इसके लिए मुझे कोई क्या कहता है। उन्होंने समाज की, परिवार की, कुल की कोई परवाह ना करते हुए कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम किया और उन्होंने समाज की लोकलाज की बिल्कुल परवाह नहीं की और कृष्ण के भक्ति में हमेशा लीन रहीं। तो इस पद में उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भाव का, अपने अनन्य प्रेम भाव का उन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने आगे कहा है कि श्री कृष्ण को मैं अपना पति मानती हूँ और उनके प्रति जो मेरा प्रेम भाव है वो अनन्य है। तो आइए चलते हैं अपने पद की ओर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करियो कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बोली बेली बोई, अब ता बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथि घृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। उनका कहने का अभिप्राय है कि श्री कृष्ण ही मेरे पति हैं, इसके अलावा और इस दुनिया में मेरा अन्य कोई सगा संबंधी नहीं है। वही मेरे दाम्पत्य भाव हैं। उन्होंने कृष्ण के प्रति अपने दाम्पत्य भाव की कल्पना की है। फिर है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जाके सिर मतलब जाके सिर, जिसके सिर पर, जाके जिसके सिर पर मोर मुकुट, मोर के पंखों का मुकुट विराजमान है या शोभायमान है। मेरो पति सोई, वही मेरे पति हैं, अर्थात कृष्ण ही मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करियो कोई। वो कह रहे हैं कि छाड़ी दई, छोड़ दिया। कुल मतलब कुल खानदान, अपने खानदान की, अपने परिवार की। कहानी मतलब होता है मर्यादा। तो मैंने अपने कुल की मर्यादा को छोड़ दिया है, त्याग दिया है, तिलांजलि दे दी है। कहाँ करियो कोई, देखती हूँ मुझे कोई क्या कहता है। वो अपने भक्ति में मगन होके कहती कि मैं तो श्री कृष्ण के लिए मैंने अपनी कुल की मान मर्यादा तक को त्याग दिया है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। आगे कहती हैं मीराबाई जी की संतन, संतों के, साधुओं के साथ, ढिग मतलब होता है साथ, साधुओं के साथ बैठी बैठी, उनके साथ बैठ करके, उनके सानिध्य में रहकर, उनके साथ ईश्वर की भक्ति करके लोक लाज खोई, मैंने समाज की, लोक लाज की,
परवाह बिल्कुल नहीं की, उसको मैंने खो दिया है, त्याग दिया है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। आगे वो अपने भक्ति भाव का वर्णन करते हुए कहती असुवन, असुवन मतलब आंसुओं से, जल सींच सींच, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम बेली बोई, प्रेम रूपी बेल, बेल होती है जो एक लंबी सी बेल जाती है ऊपर, वो फैलती जाती है फैलती जाती है, तो मैंने अपने आंसुओं से सींच सींच कर इस प्रेम रूपी बेली को बोया है। अब तब बेली फैली गई आनंद फल होई। तो अभी कह रही हूँ अब तो वो बेली, वो जो बेली थी वो आगे फैल गई और विस्तृत हो गई, उसने बहुत बड़ा आकार धारण कर लिया है। आनंद फल हुई, और उसमें आनंद रूपी फल उगाए हैं, बड़े हो गए हैं। अर्थात श्री कृष्ण के प्रेम में मैं अपने आनंद की पराकाष्ठा पर पहुंच गई हूँ। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई। कह रहे हैं कि कृष्ण के प्रेम रूपी दूध को, श्री कृष्ण के प्रति जो मीराबाई का अटूट प्रेम है, उस प्रेम रूपी दूध को उन्होंने भक्ति रूपी, बिलोई मतलब होता है मथना, है ना, मथनिया होती है जिससे जो रही दही मथी जाती है, लकड़ी की होती है, उसे हाथ से मथी जाती है। तो कह रहे हैं कि प्रेम रूपी दूध को मैंने भक्ति रूपी मथनी से बड़े प्रेम से बिलोया है, अर्थात प्रेम से मथा है। दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दही छोई। अब क्या कह रहे हैं कि जब हम मथते हैं दही को तो उसके बाद उसमें से मक्खन निकलता है ना, वही मक्खन बाद में घी बनाया जाता है उससे। तो कह रहे हैं कि मैंने उसको मथ करके उसमें से दही वो घी निकाल लिया। घृत मतलब होता है घी, काढ़ी मतलब होता है निकाल, लियो मतलब लिया है। तो मैंने उस दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया है। डारी दही छोई, छोई मतलब होता है कि जो सारहीन तत्व रहता है, मतलब अंशहीन, जिसका कोई मतलब नहीं रहता। छाछ, छोई मतलब छाछ या सारहीन तत्व। तो कह रहे कि मैंने घी को निकालने के बाद उस छाछ को मैंने छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मेरे काम का नहीं है। तो उनके कहने का अभिप्राय है कि मैंने इस कृष्ण के भक्ति में जो आवश्यक चीज़ें थी, जो सांसारिकता से मुक्त करने वाली चीज़ें थी, वो मैंने ग्रहण कर ली हैं, है ना। सारहीन चीज़ें जो थी वो मैंने छोड़ दिया है ना। और जो मेरे काम की चीज़ें थी, जो मुझे परमपिता परमात्मा से जोड़े रखने वाली थी, मेरी नैया पार लगाने वाली थी, वो मैंने धारण कर लिया है, उसमें से ले लिया है। और सारहीन तत्व, अंशहीन तत्व को मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। अब आगे मीराबाई जी कहती हैं कि भगत मतलब जो भक्ति करते हैं ईश्वर की। तो कहती हैं कि कृष्ण के भक्तों को देखकर, जो उनकी अनन्य अटूट भक्ति करते हैं, राजी हुई, राजी मतलब खुशी, हुई मतलब हुई, तो उनको देखकर मुझे अपार प्रसन्नता होती है। लेकिन जगत देख रोई, लेकिन इस जगत के मोह माया के भ्रमजाल में जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उनको देखकर मेरे हृदय में अपार पीड़ा होती है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अब क्या कहती हैं आगे मीराबाई जी की, श्री कृष्ण को अपना पति मानती हैं और खुद को उनकी दासी मानते हुए कहती हैं कि हे कृष्ण जी, हे मेरे प्रभु, मुझ दासी को, दासी मीरा लाल गिरधर, हे गिरधर गोपाल, मुझ दासी को तार दो, तारो मतलब उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मुझे अपनी शरण में ले लो और इस संसार, इस मोह माया से मुझे मुक्त करो। तो इस पद में मीराबाई ने कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम का, अनन्य प्रेम का, भक्ति भाव का अपने वर्णन किया है। आगे के दूसरे पद हम दूसरे वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।